तो गुरु लोग किसी भी यूनिवर्स के अंदर जितने भी सुपर हीरोज होते हैं उनमें से ज्यादातर जो है अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते। वो अपनी एक सीक्रेट आइडेंटिटी बनाकर रखते हैं। अब इसकी अलग अलग वजह हो सकती है, या तो उन्हें नेम और फेम नहीं चाहिए होगा, या वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को सेफ रखना चाहते हैं। अब ये सुपर हीरो हर जगह मिलेंगे, चाहे डीसी यूनिवर्स के अंदर चाहे मार्वल यूनिवर्स के अंदर। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्वल यूनिवर्स के 10 ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जो कि अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, जिनकी सीक्रेट आइडेंटिटी है। और ऐसे सुपर हीरोज मार्वल के यूनिवर्स के अंदर भरे पड़े हैं, जिनमें से 10 आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी जानना है कि कौन कौन से ऐसे सुपर हीरोज हैं जो कि अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बनाकर रखते हैं, तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 10वें नंबर पे आती है गाया। अब देखो, गाया के पास सुपर पावर्स भी है और एक स्क्रल भी है, और स्क्रल होने की वजह से इसको अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट ही रखना होता है, जो कि ये किसी और का रूप लेके करती है। और ये स्क्रल की एक एबिलिटी होती है कि ये किसी का भी रूप ले सकते हैं। और जो इसके पास पावर है वो लगभग सारे एवेंजर्स की पावर है। इसके पास कैप्टन मार्वल से लेके फ्रॉस्ट जायंट तक की पावर है, और ये अभी एमसीयू के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। और इसके बारे में अभी ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, और ये पता लगने भी नहीं देगी, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है ये अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट ही रखेगी, जो कि इसके लिए सेफ होगा। और 9वें नंबर पे आता है ब्लैक नाइट। अब देखो, ब्लैक नाइट हमने अभी तक एमसीयू के अंदर देखा नहीं है उसके सूट के साथ, लेकिन हमने ब्लैक नाइट को देख रखा है, जो कि हमें इटरनल के अंदर दिखा था। और ब्लैक नाइट का रोल जो कीट हैरिंगटन प्ले करेंगे, जिनको हमने इटरनल मूवी के अंदर भी देखा था, और इटरनल मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर भी देखा था कि इनके पास इनकी स्वॉर्ड होती है, जो कि ब्लैक नाइट की स्वॉर्ड होती है। अब वो इसे उठाएंगे और ब्लैक नाइट बनेंगे। और जो ब्लैक नाइट होता है वो भी अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है। हालांकि हमें ये अभी पूरी तरह से नहीं दिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत दिख ही चुका है, इसीलिए ये भी इस लिस्ट के अंदर आएगा। और 8वें नंबर पे आते हैं थंडरबोल्ट्स के मेंबर। अब देखो, अब जो थंडरबोल्ट की टीम बन रही है उसके अंदर ज्यादातर लोग जो है वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हैं, जैसे कि येलेना बिलोवा, रेड गार्डियन, घोस्ट और टास्क मास्टर जैसे कैरेक्टर्स। ये सब अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि अगर इनके बारे में लोगों को पता लग गया तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि लोग इनके ऊपर ही भड़क जाएंगे। जैसे कि रेड गार्डियन जेल से भागा हुआ है, येलेना बिलोवा एक स्पाई है, और टास्क मास्टर और घोस्ट तो विलन रह चुके हैं। इसी मारे ये अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं, जो कि इनके लिए सेफ होता है, क्योंकि इन्होंने पास्ट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई होती है, जिसकी वजह से लोग इनके ऊपर भड़क भी सकते हैं। और 7वें नंबर पे आते हैं इटरनल्स। अब देखो, इटरनल्स जो है वो अर्थ के ऊपर काफी हजारों सालों से रह रहे हैं, जो कि अर्थ को कुछ डेंजरस क्रिएचर से बचा रहे थे। अब ये अपनी पहचान छुपा के रह रहे होते हैं, जैसे कि एक इटरनल जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, वो तो बॉलीवुड की मूवीज के अंदर जा चुका था, और बाकी सारे भी अलग अलग जगह पर रह रहे थे और अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते थे। और जब अर्थ के ऊपर खतरा आता था तो ये सामने आके उनसे फाइट करते थे, जो कि क्रिएचर्स थे, और आखिरी में सब मिलके सेलेस्टियल के सीड को भी बाहर निकलने से रोकते हैं, और फिर से अपनी पहचान छुपा के रहते हैं। और 6ठे नंबर पे आता है मून नाइट। अब देखो, मून नाइट भी जो अपनी पहचान छुपा के रखता है, क्योंकि इसकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, जो कि मार्क स्पेक्टर है, मिस्टर नाइट है और मून नाइट है। और मून नाइट और मिस्टर नाइट के बारे में तो अभी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि ये पूरा अपने बॉडी के ऊपर पूरा सूट पहन के घूमते हैं और फेस के ऊपर मास्क ला के रखते हैं, जिससे इनके बारे में किसी को भी नहीं पता, खाली 1-2 कैरेक्टर्स को छोड़िए। बाकी पूरी दुनिया को ये नहीं पता कि मिस्टर नाइट कौन है और मून नाइट कौन है। और 5वें नंबर पे आती है आयरन हार्ट। अब देखो, आयरन मैन के बारे में तो सबको ही पता था, लेकिन आयरन हार्ट के बारे में खाली शूरी को पता है, और सारे वकांडा वालों को भी हो सकता है पता हो, क्योंकि हमने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर देखा था कि जो आयरन हार्ट मतलब रीरी विलियम्स होती है, वो वकांडा के अंदर जाकर रहती है और शूरी की हेल्प करती है, और वहाँ पे उसे एक नया सूट भी मिलता है आयरन हार्ट का, जिसकी हेल्प से ये नेमोर से फाइट करती है। और इसकी आने वाली सीरीज आयरन हार्ट के अंदर हमें इसका एक और नया सूट देखने को मिल सकता है। और बाकी ये भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखती है, क्योंकि ये भी अभी बच्ची है और ये कॉलेज में पढ़ रही है, और इसे नेम और फेम नहीं चाहिए होगा, इसलिए ये अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट ही रखती है। और 4थे नंबर पे आता है रोनिन। अब देखो, रोनिन के बारे में किसी को भी नहीं पता कि ये कौन है। अब होता तो रोनिन होकाई है, मतलब क्लिंट, और होकाई के बारे में सबको पता था कि ये क्लिंट बार्टन है, लेकिन रोनिन के बारे में किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता था, क्योंकि ये जो है सारे अंडरवर्ल्ड के डॉन्स को खत्म करता था, और इसीलिए इसको अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना पड़ता था, ताकि इसे बाद में कोई खतरा ना हो। लेकिन इसे कोई खतरा होता ही नहीं था, क्योंकि ये अकेले ही पूरे अंडरवर्ल्ड को खत्म कर चुका था, और ये काम इन्हें अकेले ही करा था, जो कि हमने एंड गेम के अंदर देख ही रखा है, और थोड़ा बहुत हॉकी सीरीज के अंदर, जहाँ पे इसके पास्ट के बारे में बताया जाता है। और तीसरे पे आती है मिस मार्वल। अब देखो, मिस मार्वल यानी कमाला खान, वो भी एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, इसलिए वो भी अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखती है। अब हालांकि उसके पास सुपर पावर्स है उसके बैंगल्स की वजह से, लेकिन है तो वो बच्ची, इसी मारे उसकी आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, मतलब उसके बारे में अभी पूरी दुनिया के सामने बाहर नहीं आया है, बस कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कि शील्ड वाले लोग यानी निक फ्यूरी, उसको पता है कि कमाला खान ही मिस मार्वल है, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं पता कि मिस मार्वल कौन है। और दूसरे पे आता है डेयरडेविल यानी मैट मर्डॉक। अब देखो, मैट मर्डॉक है तो ह्यूमन ही और अंधा भी है, और अंधे होने की वजह से जब ये अंधा हुआ था तो इसके बाकी सारे सेंसेस खुल चुके थे, जिसकी हेल्प से ये गुंडों से
फाइट करता है और ये भी अपनी पहचान छुपाने के लिए सूट पहनता है डेयरडेविल का, ताकि इसके फ्रेंड्स के बारे में किसी को ना पता लग पाए और ये भी सेफ रहे, क्योंकि अपना मैट मर्डॉक है तो एक लॉयर ही, और खुद को सेफ रखने के लिए और अपने फ्रेंड्स को सेफ रखने के लिए पूरा एक सूट पहनता है और अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने देता। अब इसकी आइडेंटिटी के बारे में खाली कुछ ही लोगों को पता है, जैसे कि इसके फ्रेंड्स कैरन और नेल्सन। इन लोगों के अलावा और किसी को नहीं पता कि डेयरडेविल कौन है। और पहले नंबर पे आता है अपना स्पाइडरमैन पीटर पार्कर। अब देखो ये पूरी दुनिया से अपनी आइडेंटिटी को छुपाता आ रहा है। अब हालांकि इसकी आइडेंटिटी के बारे में एवेंजर्स को पता था और अब तो सब लोग यही भूल चुके हैं कि पीटर पार्कर कौन था। यानी इस बंदे ने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपनी आइडेंटिटी ही मिटा दी, जो कि इसे मजबूरन करना पड़ गया था नोवे होम के अंदर। और अब पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पता हो कि स्पाइडरमैन कौन है, क्योंकि पहले तो एवेंजर्स को पता था कि स्पाइडरमैन पीटर पार्कर है, लेकिन अब पूरी दुनिया में से पीटर पार्कर का नाम निशान ही मिट चुका है, इसलिए अब कोई भी नहीं जानता कि स्पाइडरमैन आखिरकार है कौन। तो ये थे गाइस 10 ऐसे सुपर हीरोज जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने दिया कुछ लोगों को छोड़ के। अब बाकी एमसीयू के अंदर है तो ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज, लेकिन मैंने खाली 10 को ही काउंट करा है जो कि हमें अभी तक एमसीयू के अंदर दिख चुके हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि ये लोग अपनी आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं करते, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।